फॉर एग्जांपल ये सामने हमारे एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, रैंडमली वो हमने सारे पैरामीटर्स पे देख लिए। इसमें जो एक चीज थी वो हमारे पास थी सेल्स वाली। मैंने कहा कि ऐसा प्रोडक्ट उठाएं जिसकी मिनिमम 50 यूनिट्स पर मंथ सेल हो। सेकंड पॉइंट था कि इसका जो रेवेन्यू हो मिनिमम $1000, ठीक है, वो लिस्टिंग 1000 पूरी सेल जो महीने में करे वो 1000 मिनिमम बनाए, ठीक हो गया। तो ये चीज हमने हीलियम 10 से कटी है। जब प्रोडक्ट का इस तरह पेज ओपन हो जाता है ना, तो ये होती है हीलियम 10। हीलियम 10 की आप लोगों ने एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर ली थी, जैसे हमने वो कीपा की ये डाउन की, ठीक है। तो इसी तरह हीलियम 10 की है। इंस्टॉल करने के बाद जब लॉगिन लगाएंगे ना, तो इस तरह का ना पेज के बाद आके आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक्सरे, ठीक है, एक्सरे मतलब प्रोडक्ट रिसर्च, आपने इसको जैसे ही प्रेस करना है ना, तो एक ना आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। ये हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताएगी। अब ये देखना ये टूल हमें क्या बताता है। इस प्रोडक्ट का जो एसन है ना वो ये वाला है, ठीक है, KJE, ठीक है, एंड पे आता है KJE, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। ये KJE जो है फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है। अब जरा ये चेक करें, ये आ रही है, विंडो नजर आ रही है। मैं थोड़ा इसको स्क्रीन को बड़ा करने लगा। अब ये मुझे बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का जो BSR है वो 23 है। टोटल इसके जो रिव्यूज हैं, फीडबैक हैं, वो तकरीबन 66,000 है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ये उसका एसन है, ये वो ब्रांड है। अब इसकी जो 16 इसकी सेल प्राइस है। आगे इसने सेल्स भी मुझे बता दी, ये नजर आ रही है, 36,000 एक महीने की इसकी सेल है। ये इसका उसने ग्राफ बताया जो हमें इसका एक पिक्टोरियल व्यू बताता है कि फॉर एग्जांपल के हर महीने, फॉर एग्जांपल अगर मैं 14 जुलाई की बात करूँ तो 785 यूनिट इसके सेल हुए। 18 जुलाई की बात करूँ तो 1100 प्लस में हुआ है। कोई और डेट चेक करो तो ये 1500 प्लस में हुआ है, ठीक है। ये ना एक योगा मैट होता है, जो योगा करते हैं ना वो मैट पे जाके ऊपर, ये वो चीज़ है, बड़ा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में फॉल करता है ये वाला, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हमें बेसिकली सेल्स भी बता रहा है, फिर उसके बाद वो बता रहा है इसका लिस्टिंग का रेवेन्यू कितना है, तकरीबन $597,000 जो है ये लिस्टिंग एक रेवेन्यू बना रही है महीने की। अब ये नहीं पता कि इसके अंदर सेलर्स कितने, वो हम एडोन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अमेजोन का अपना प्रोडक्ट है क्योंकि अमेजोन इसकी लिस्टिंग में बैठा है। यहाँ पे सिर्फ मेरा बताने का मकसद है, मैं हीलियम 10 आपको बता रहा हूँ कि सिंपली हीलियम 10 को आपने प्रेस करना है, वो डायरेक्ट जो है आपको प्राइस बताएगा, सेल्स बताएगा, उसका रेवेन्यू बताएगा, उसका BSR बता देगा, उसका फीडबैक बता देगा, ठीक हो गया। बस ये हमने चीज़ें हीलियम 10 से हम चेक कर सकते हैं, जो कल हम मैनुअली चीज़ें चेक कर रहे थे, ठीक हो गया। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो अराउंड अबाउट 85 to 90% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा होता है हीलियम 10 जो। इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हीलियम 10 की। ये वो टूल था जो हमने कल देखा, कल देखना था, लेकिन आज मैं सिर्फ इसको रन करना सिखा रहा हूँ। आपने एक्सटेंशन कर लेनी है, सिंपली जाके बस एक्सरे पे आप क्लिक करें, कोई भी प्रोडक्ट का पेज ओपन करके उस पर जाके करने। फॉर एग्जांपल ये बड़ा डिमांडिंग है, ये स्ट्रिप होती है एक्सरसाइज वाली, ठीक है। इसमें सिंपली अब इसकी भी आपने अगर चीज़ें डिटरमिन करनी क्या क्या, सिंपली इस पे जाके प्रेस कर दो बस, ठीक है। तो इसने इसके बारे में हमें रिजल्ट्स देना शुरू कर देने हैं कि क्या सेल है, क्या रेवेन्यू, क्या BSR है, क्या प्राइस है, कितने बंदे इसको सेल कर रहे हैं। ये हीलियम 10 बड़ा एडवांस टूल है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट आप देखो, ये सेल्स बता रहा है, ये प्राइस है उसकी, ये कौन बंदा बेच रहा है, ये फिट सिंपलीफाई मतलब ये प्राइवेट लेवल का कोई ब्रांड है, ये इसका लिस्टिंग का रेवेन्यू है, 21 BSR है। थोड़ा सा कर्सर इधर करे तो US के अंदर बिक रहा है। ये उसकी कुछ फीसेज है, सॉरी जो उसकी फ़ी जो है ये है सारी, रेटिंग्स हैं, रिव्यू हैं, रिव्यू के बाद इसको जो इसकी ये कैटेगरी है, साइज है, कौन सा रूट यूज कर रहा है, FBA वाला कर रहा है, डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, ये सारी, और ये कब लिस्टिंग क्रिएट हुई है, ये 16 में हुई थी, ठीक है। जी जी, वो उसने उस पेज का सारा डाटा इसने कैच कर रखा है जी। ये डिज़ाइन ही इसी के लिए हुआ है, ठीक है। इसने सारा डाटा मतलब कैरी करके आपको एक एक पेज पे कंसाइज फॉर्म में सारे रिजल्ट्स बताते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे वो बता रहा है, मतलब इस प्रोडक्ट की हर चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। ये एडवांस टूल है हीलियम 10 का, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम टूल यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि डेफिनेटली ये पे टूल है, हम इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एट द मोमेंट रात दिन में जहाँ से परचेज करते हैं नहीं पेमेंट हो रही सक्सेसफुल, टूल नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट आपका पेंडिंग में जा रहा है, तो आपने काम करना है तो आपको वो मैनुअली सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, जो कल हम सेल्स की बात कर रहे थे, रेवेन्यू देख रहे थे, ठीक है ना, टूल आपको फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, लेकिन ये बड़ा बेस्ट टूल है। मतलब जब भी काम करें कोशिश करें इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, और ये तब यूटिलाइज करना है आपने जब आपके पास कोई पेड काम आ जाए। मतलब जब आप फ्री में बैठे हो तो टूल ना यूज करें, जेब से ना खर्च करें। ठीक है, जब पेड आ जाए फिर इन टूल को यूज आप लोग करें। ठीक है, वरना तो वो मैनुअली से काम चल जाता है आपका। अब वो प्रोडक्ट रिसर्च ऑलमोस्ट आप लोगों का ये डन है सारा। ठीक है, आज हम लेक्चर 4 पे बात करते हैं। ठीक है, हमने अब इसमें थोड़ा मैं रीकैप कर देता हूँ चीज़ों को। हमने टूल्स देखे, कौन कौन से टूल जो मेन है, जिसमें कीपर और हीलियम 10 का देखा। फिर हमने उसका देखा एफबीए टूल किट चेक की है, जिससे हमें उसका बीएसआर और कैटेगरी और मार्केट और हमारे सेल्स पता चलती है, रेवेन्यू आ गया। ठीक है, फिर एक मैंने एग्जांपल जंगल स्क्वाड एस्टिमेटर भी आप लोगों को करवाई थी लास्ट टाइम, ये भी इसी तरह। और एक्सटेंशन है ओएस एडोन है, ये 10 का एक्सरे है, यानी हीलियम 10 का एक्सरे। ठीक है, ये अमेजोन स्काउट अभी एट द स्पॉट आप इसको रहने दो, क्योंकि ये थोड़ा फिर वो एडवांस की तरफ चला जाता है। लेकिन जो ये 3 टूल है ना, इस पे मेन आप फोकस रखना है। फिर इसके बाद हमने प्रोडक्ट रिसर्च कल सारी देख ली, जो होल सेल की रिसर्च थी। ठीक है, हंटिंग किस तरह करते हैं, यूआरएल सेटिंग लगा के, फिर उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से किस किस रेंज में हमने पैरामीटर देखने। ये प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, आज हम देखते हैं, अब प्रोडक्ट रिसर्च हमें करना आ गया हमारे सामने। कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट है, हमें पता होगा कि हमने चेक करना है कि कौन कौन से पैरामीटर है, किस किस रेंज में है। अब इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ना मुख्तलिफ मेथडोलॉजी यूज की जाती है कि प्रोडक्ट किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे कि प्रोडक्ट किस किस मतलब मेथड से हम अपने सामने लेके आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मेथड है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक क्या है? सिंपली कुछ भी नहीं, आपने अमेज़न जैसे ही आपने ऊपर यूआरएल लगाया, लोकेशन लगाई, तो आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो गया। इस पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे बेस्ट सेलर। आपने जैसे ही इस पे प्रेस किया, ठीक है, तो आपके सामने मल्टीपल आना प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। आपने लेफ्ट पे जाए, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, आपने किस कैटेगरी के अंदर काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ऑफिस के प्रोडक्ट्स में काम करना है, जिसमें ये स्टेशनरी चार्ज जो है ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मैंने इसको प्रेस किया, प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। फिर आगे इसकी सब कैटेगरी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इनवेस्ट टाइप है, ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर टाइप है, ऑफिस सप्लाई है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ चलिए एजुकेशन और क्राफ्ट्स पे मैं इसकी सब कैटेगरी पे जाता हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। फिर फर्दर उसकी सब डिवीजन। ठीक है, अब हर प्रोडक्ट्स के ऊपर आप चेक करें, वो मुझे बता रहा है कि इसकी कोई वेरिएशन नहीं है, एक सिंगल ही प्रोडक्ट है, ये नहीं है ब्लैक है, पिंक है, रेड है। फिर उसने कहा कि इस प्रोडक्ट को 27 लोग बेच रहे हैं, सारे एफबीए करके बैठे हुए हैं। यानी ये जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है ना, ये क्या है? एफबीए वाला प्रोडक्ट है, होलसेल का। ये जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब है कि ये सारे एफपीएम इस पे बैठे हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट सामने आना शुरू, सिंपली आप एक प्रोडक्ट ओपन कर लें। ठीक है, मैं इसी को ओपन करता हूँ, इसको ओपन कर लिया, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया सामने। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट रिसर्च के जो पैरामीटर इस पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। ठीक है, इसको बेस्ट सेलर रैंक बोलते हैं। बेस्ट सेलर रैंक के सामने प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। कल हमने एक मेथड किया था, नेगेटिव लगा के रैंडमली 2-3 बार अपने कीबोर्ड के कोई बटन प्रेस करके उसको इंटर कर देना। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रिंग। नेगेटिव स्ट्रिंग जो है, ठीक है, यार ये इसका ना अमेजोन का ना एक मेथडोलॉजी है। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए करते हैं, अगर आप पॉजिटिव करें तो उससे आपके वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे। ये मतलब ना जो है ना, इसके आप ये समझे, जो मेथडोलॉजिस्ट है, ठीक है, उन्होंने मतलब डिफरेंट टेस्ट किए होते हैं हर चीज पे। ठीक है, तो मेथड तो इसके मल्टीपल है, लेकिन हर मतलब जो एक मेथडोलॉजिस्ट है उसने अपनी टेस्टिंग की होती है। तो फिर जब वो चीज़ टेस्ट होने के बाद मार्केट के अंदर आती है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्ट्रिंग बस इतना सा है, नेगेटिव का साइन डाल के रैंडमली इंटर मारें, प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब कोई भी रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाता है, आपने इसको प्रेस किया, प्रोडक्ट सामने आ गया, फिर अब आप प्रोडक्ट हंटिंग अपना क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। ठीक हो गया।
यानी बेस्ट सेलर रैंक समझ आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि जी इसको मैनुअल मेथड भी कह सकते हैं या नेगेटिव स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। तीसरा होता है स्पाई मेथड, ठीक है, या स्नाइपिंग। स्नाइपिंग का वर्ड यूज होता है, स्नाइपिंग, ठीक है। जैसे ये जासूसी नहीं हम किसी चीज की करते, ये उस सेंस में ये वाला जो वर्ड यूज होता है। अब ये है क्या, देखो अब इसका जो सिंपल सा है ना, स्नाइपिंग का मतलब ये है, मैं कोई एक रैंडमली कोई ऐसा प्रोडक्ट उठाता हूँ जो जिसमें मोर देन 1, 2 या 3 FPS सेलर हो, ये प्रोडक्ट है। अब मुझे इसका पता है कि इसमें तकरीबन ये 27 लोग बेच रहे हैं, मैं एडोन से भी चेक कर सकता हूँ इसको, बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं। अब मैं स्नाइपिंग बताने लगा, स्पाई, इसकी जासूसी करने लगे, इससे हम कैसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अब मुझे अगर मैं FBA पे आऊँ तो ये देखिए एक बंदा है, FBM पे आऊँ तो काफी सारे बंदे बैठे हैं। मैं FBA को ओपन करता हूँ, ये जो है ना CGM एसोसिएट्स, मैंने इसको प्रेस किया, इसका अब ये इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है। चले मैं FBM का कोई प्रेस करता हूँ रैंडमली कोई भी, मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ A++, ये सेलर का नाम है, इसको मैंने प्रेस किया, इसका मैंने स्टोर ओपन कर दिया, यहाँ पे बैठे बैठे इसकी दुकान खोल ली है। अब मैं चेक करूंगा कि ये तो प्रोडक्ट मेरे सामने आ गया, इसके अलावा ये और क्या बेच रहा है, इसकी हम जासूसी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उसकी दुकान खोल ली है, ठीक है। अब ये मैंने स्टोर फ्रंट आया, मैंने इसको स्टोर फ्रंट पे क्लिक किया। अब ये चेक करे, हमने तो एक प्रोडक्ट निकाला था, लेकिन मेरे पास तो ये देखें कितनी लंबी लिस्ट आना शुरू हो गई है। इसको अलग से न्यू टैब में ओपन करें, अपना प्रोडक्ट टेस्ट करें, अगर आपके काम की चीज़ है प्रोडक्ट, वही रिसर्च वाले फिर पैरामीटर अप्लाई करना शुरू कर दें। यानी हमने उसकी दुकान खोली है, एक प्रोडक्ट पकड़ा, अब मैंने उसका देखा जाके दुकान ऊपर करके थे, हमें तो एक चाहिए था लेकिन उसके पास तो मल्टीपल पड़े हुए थे, हम जासूसी कर रहे हैं इसकी, इसको स्पाई या स्नाइपिंग मेथड बोलते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, मतलब उसी तरह की मिलती जुलती, ठीक है, जितने ज्यादा ब्रांड होंगे उससे अंडरस्टूड हो जाती है ये चीज के ये जो बंदा है ना ये होलसेलर है, ये बंदा जो होलसेलर है। अगर कोई प्राइवेट लेवल है वो हार्डली 1 या 2 ब्रांड होंगे उसके पास अपने नाम के, लेकिन जो होल, अब इसकी मैंने क्या की जासूसी की ना, अगर आप इसको सिंपली चेक करें तो ये चेक करेंगे कितने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, और ये होलसेलर होते हैं जिसके पास मल्टीपल ब्रांड्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स खोली होती है। किसी भी दुकान पे, होलसेल की दुकान पे चले जाएं, किराने की एग्जांपल ले लें, तो वो सिर्फ चीनी तो नहीं ना बेचेगा, मतलब साबुन है, दाल वगैरह है, चावल है, डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो होलसेलर होते हैं जो आगे अपने छोटे दुकानदारों को देते हैं और दुकानदार फिर जाकर देते हैं, तो इसी तरह होलसेलर ये करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और सबसे जो बेस्ट मेथड ये स्नाइपिंग है, हम ड्रॉप शिपिंग में भी यही यूज करते हैं, ठीक है, होलसेल में भी यही यूज करते हैं, ठीक हो गया। इवन के समटाइम प्राइवेट लेवल की अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसमें भी ये यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्नाइपिंग मेथड बहुत बेस्ट है। अब हाँ जी, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हमने कोई भी रैंडमली एक मेथड उठाया, कोई भी, अगर कोई भी एक रैंडमली मेथड उठाया, प्रोडक्ट सामने आ गई, या कुछ भी नहीं किया, amazon.com लिख के कोई एक सिंगल प्रोडक्ट पे प्रेस कर दिया, आपने देखा कि उसके अंदर मोर देन 2, मोर देन 2 जो है, मोर देन 5 जो है FBS सेलर बैठे हुए हैं या FBM सेलर बैठे, किसी एक को पकड़ लो। मैंने क्या किया, मुझे ये मेरे सामने प्रोडक्ट था, मैंने थोड़ा सा नीचे आया तो मैंने देखा ये 27 का यहाँ पे फिगर मुझे नजर आ रहा है। मैंने इसकी एडोन रन की तो मेरे सामने ये कितने सेलर्स आ गए। अगर ये सेलर ये चीज बेच रहे हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड करता है कि आपकी ये बाइंग प्राइस क्या होगी, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से मुझे ये सेंस आ गई है कि ये अगर ये बंदे बेच रहे हैं ना तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं भी इसको बेचूं। अब आपकी आगे वर्किंग है कि आपने ये खरीदना कहाँ से, वो जब हमारा सोर्सिंग वाला पार्ट पे आएगा, सोर्स कहाँ से करते हैं, खरीदते कहाँ से, वहां पे मतलब ये चीज आ गई। यहाँ पे हर सेलर की रेटिंग है, कोई एक रैंडमली सेलर उठा लो, ठीक है। जैसे मैंने ये A++ वाला उठाया था, इसको मैंने प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया तो ये विजिट द A++ स्टोर फ्रंट, दुकान A++ स्टोर फ्रंट का मतलब ये इसकी दुकान है, मैंने इसको प्रेस कर दिया, प्रेस किया तो ये सारे मेरे पास प्रोडक्ट, मैंने तो सिर्फ ये देखना था। अब मैं फॉर एग्जांपल क्रिस्टल लाइट के प्रोडक्ट्स देखना चाह रहा हूँ, मैंने इस पे प्रेस किया तो मेरे पास एक ये प्रोडक्ट आ गया,
मैं फिर बैक आता हूँ किसी और ब्रांड का, देखता हूँ इसी के पास। मतलब ये है स्नाइपिंग से सिर्फ हमने प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट सामने आ जाते हैं, ठीक है। फिर हर प्रोडक्ट पे अब आप अपना प्रोडक्ट रिसर्च वाले जो पैरामीटर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब जो स्नाइपिंग है ये मेथड है प्रोडक्ट को सामने लाने का, क्या क्या हो सकता है, ये सबसे बेस्ट मेथड। नहीं, वो ड्रॉप शिपिंग एफबीएम पे भी हो सकता है। एफबीएम असल में जो होलसेल है ना, जरूरी नहीं है कि एफपीए ही बंदे जो है वो होलसेल कर रहे हैं, एफबीएम भी होलसेलर होते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं पाकिस्तान एग्जांपल लेता हूँ, पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं, अब देखो मेरे पास ऑफिस है या मेरे पास घर है, मैं प्रोडक्ट्स लाऊंगा, ला के अपने घर पे स्टोर कर, ठीक है, मैंने उसकी लिस्टिंग कर दी, मुझे कल को ऑर्डर आएगा, मैं अच्छी सी उसकी पैकिंग करके टीसीएस या अपना ओसीएस वालों के पास जाऊंगा, कस्टमर का एड्रेस लेके पार्सल भेज दूंगा। जिनके पास यूएस से यूके में बहुत से सेलर हैं जिनके पास ये फैसिलिटी होती है अपने मतलब चीज़ों को स्टोर करने की, वो एफबीएम के साथ जाते हैं। रीज़न क्योंकि उनकी जो अमेजोन को फी पे कर रहे होते हैं वो आपकी सेविंग हो जाती है। यानी अगर आपको $2 प्रॉफिट आ रहा है या £2 आ रहा है, वही प्रॉफिट 5+ में आपका चले जाता है, ठीक हो गया। तो ये मतलब इस पर आप चेक कर सकते हैं। ये अभी जानना ज़रूरी है कि वो एफबीएम में भी ड्रॉप शिपर कौन है और होलसेलर कौन है। ये तो जब हम ड्रॉप शिपिंग वाला पार्ट पे जाएंगे ना, तो मैं आपको उनका दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा, वो आइडिया इजीली हो जाता है। अगर तो किसी सेलर की रेटिंग 100% है, वो एफबी है या एफबीएम में, वो होलसेलर होगा 101% श्योर है। और अगर उसकी रेटिंग ही डाउन है, 80, 75, 85 के आसपास चल रही है, वो ड्रॉप शिपर है। अब जैसे ये मैंने एग्जाम्पल कोड की है, ठीक है, मैं सिंपल इसके बैक पे जाता हूँ, मैंने इसका स्टोर फ्रंट ओपन किया था, ये मेरे पास स्टोर फ्रंट इसका ओपन है। आप यहाँ पे जाके चेक करें इसकी रेटिंग कितनी है, मतलब इसकी ओवरऑल जो है वो 100% है, ठीक है। क्यों 100%? इसलिए कि ये बंदा अब इसमें इसका लाइफ टाइम, मतलब जब से ये बंदे ने स्टोर, पिछले तकरीबन 90 दिन से इसकी 100% है, लेकिन जब से ये स्टोर ऑन किया लाइफ टाइम से, स्टार्टिंग से टिल टुडे जो है इसकी रेटिंग 88% है एवरेज। अब ये बंदा एफबीए भी कर रहा है और ये बंदा ड्रॉप शिपर, ठीक हो गया। अगर तो यहाँ पे रेटिंग का इम्पैक्ट आ जाए 70, 75, 65 है, तो मीन दैट वो बंदा ड्रॉप शिपर है। रीजन सुन ले, रीजन क्या, मैं कैसे कह दूं कि ये 70 वाले की रेटिंग, जिसकी 70% रेटिंग है, वो ड्रॉप शिपर है। ड्रॉप शिपिंग में एफबीएम में मोस्टली ऑर्डर की जो फुलफिलमेंट है, ऑर्डर आ गया, आपने खुद फुलफिल करवाना है, खुद कस्टमर को भेजना है। जब चीजें जाती है ना, अगर आपने 100 ऑर्डर लेट से करवाया है, तो कोई 4-5 का आपको रिटर्न भी आ जाता है, चीजें टूटने के भी चांस होते हैं, चीजें लूज होने के भी चांस होते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह की चीज आती है, कस्टमर आपको नेगेटिव कमेंट करता है, ठीक है, और वो नेगेटिव कमेंट के आगे 3-4 टाइप्स हैं, वो ड्रॉपशिप में कवर करूंगा। जब इस तरह की चीजें आती है तो अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब होती है, जब हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो आपको फौरन से पिक हो जाए ये बंदा ड्रॉप शिपर है। कोई भी ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट उठा के देख लें, हर बंदे की ये हेल्थ डिस्टर्ब मिलेगी आपको, ठीक हो। ड्रॉप शिपिंग का जो आउटपुट है, रिटर्न है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन चैलेंजिंग बहुत है, ठीक हो गया। यानी होलसेल और होलसेल जो है ना, ड्रॉप शिपिंग के मुकाबले 25% भी टफ नहीं है। लेकिन जो जो ड्रॉप शिपिंग है 24 आवर बिजनेस है, 24 घंटे रनिंग में चीजें चलती हैं। होलसेल में तो सिंपली प्रोडक्ट लिस्ट किया, ब्रांड से पकड़ के माल रखो, अमेजोन पे रख दिया, सो जाओ बस। अब खुद ही ऑर्डर टेकिंग होगी, खुद ही अमेजोन वो चीजें उठाएगा, बेचेगा, आपकी पेमेंट में डाल देगा, अकाउंट पे पेमेंट डाल देगा, सेंड कर देगा, ठीक है। बस आपने उसमें ये होगा प्राइस ऊपर नीचे खुद करनी है, बस इतना सा काम। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हर चीज आपको खुद देखनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज। ये मेरे पास काफी ज्यादा अकाउंट पड़े हुए हैं, लॉगिन है सारे, जिन पे सेल चल रही है, लेकिन मैं दिखा इसलिए नहीं सकता अभी। जब ये रिकॉर्डिंग बंद करूंगा ना, मैं एक बार आपको रिव्यू करवा दूंगा वैसे लेक्चर एंड होने में, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी और फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर आगे शेयर होंगे, वो सारी प्राइवेसी वाली चीजें, ठीक होगा। ये आपको समझ आ गया कि स्नाइपिंग हम कैसे करते हैं, नेगेटिव स्ट्रिंग, बेस्ट सेलर, ठीक है। अब एक होती है इसमें रिवर्स सोर्सिंग, रिवर्स सोर्सिंग बाय हीलियम 10। इसमें बेसिकली पता क्या होता है, ये जो हीलियम 10 है ना, हीलियम 10 की जब आप एक्सटेंशन को प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पे आप इसके डैशबोर्ड पे चले जाएं। वैसे ना मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप ना सिर्फ अभी 3 मेथड पे फोकस करें। अगर बहुत एडवांस में चले गए ना, तो वो फिर मतलब चीज़ों मिक्स अप हो जाएंगी, ठीक है। अभी अगले 2 पे ना आ जाए,
तीनों पे फोकस करें, जिनमें सबसे जो बेस्ट है, जब भी प्रोडक्ट रिसर्च करें स्नाइपिंग को पकड़ें, बस स्नाइपिंग से ही आपकी प्रोडक्ट हंटिंग कवर हो जाती है। आगे तो ये चीज़ें एडवांस में यूज़ होती है, क्योंकि ये जितने इंस्टीट्यूट बने हैं ना अमेज़न की जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अब देखो कोई स्टूडेंट आता है तो उनकी कोशिश होती है कि जो जो नॉलेज है वो हम डिलीवर करते हैं। अब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिस करने के बाद किन चीज़ों के साथ जाएगा, कौन से मेथड उसके लिए बेस्ट है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्नाइपिंग मेथड इज द बेस्ट वन। ठीक, तो अभी मैं इस पे दो आपको ये जो फर्दर टू है ना, इसको मैं मतलब रिवर्स सोर्सिंग को भी यूटिलाइज नहीं करूँगा। ठीक है, इसको मैं अभी होल्ड करूँगा। ये सिर्फ बेस्ट सेलर स्पाई या स्नाइपिंग और ये मैनुअल नेटवर्किंग है, लेकिन इसमें आपका जो फोकस है वो स्नाइपिंग पे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया यूएसए की मार्केट ओपन करके कि स्नाइपिंग कैसे करते हैं, यूआरएल लगा के प्रोडक्ट पकड़ा, उसका स्टोर ओपन किया, उसके प्रोडक्ट देखे, ये वही चीज़ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेन चीज़ है ना, अब कुछ ना चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है, ये गेटेड और नॉन गेटेड का कॉन्सेप्ट बता। ठीक है, बहुत सी अब ये कौन क्वेश्चन उस दिन कर रहा था कि सर वो स्टार्टिंग में हमने प्रोडक्ट बेचनी है, हमें पता होगा किस कैटेगरी के अंदर बेचनी है। अब ये उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, ये उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। हाँ, वो मेडिसिन वाला भी कल किसी ने डिस्कस आपने पूछा, अब ये आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अमेज़न पे दो चीजें मेन है, दो। ठीक है, एक होती है गेटेड, एक नॉन गेटेड। गेट का मतलब इसका जेनेरिक मीनिंग समझे। गेट क्या है? गेट लगा हुआ है घर पे, जब गेट बंद है उसको खोलने के लिए कुछ चाबी तो चाहिए ना आपको, फिर ही आप इंटर होंगे। अनगेट वो चीज होती है जो बिल्कुल दरवाजा बस लगा है और आप इंटर हो गए, ये इसका जेनेरिक मीनिंग है। गेट इसका मतलब ये है, बहुत सारे अमेज़न के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जब आप अमेज़न के जो सेलर अकाउंट जिससे चीजें बेचते हैं लिस्टिंग करके, उस पर आप उसकी लिस्टिंग करने जाएंगे ना, तो अमेज़न की फर्स्ट डिमांड आपके पास होगी कि भाई इसकी मुझे इनवाइस दो, मैं फिर ये प्रोडक्ट आपको लिस्ट करूंगा। वो जो इनवाइस है वो आपकी की है, उसको गेट को ओपन करने। समझ आएगा ये पॉइंट? ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो गेटेड कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, जिनमें ये इन्होंने कल क्वेश्चन किया मेडिसिन की प्रोडक्ट है, जैसे ही आप लिस्ट करेंगे अमेज़न आपसे उसकी की डिमांड करेगा। उसमें उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स हो सकती हैं, लाइव फोटोज। लाइव फोटोज क्या होती हैं? ऐसी फोटोज, ये अगर मेरे पास डिवाइस पड़ी है तो मैं अपने मोबाइल से इसको खींचूं, फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, इसको लाइव फोटो बोलते हैं। वो फोटो होती है जो कंप्यूटर जनरेटेड होती है, उसको हम लाइव फोटो नहीं, वो नॉन लाइव होती है। अमेज़न कहता है मुझे लाइव फोटोज दो, ये की आपसे डिमांड कर सकते हैं। इसके साथ वो आपको जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है वो आपसे ये चेक करेगा प्रोडक्ट लिया कहाँ से है आपने, कोई अप्रूव्ड बंदा है, कोई अप्रूव्ड होलसेलर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी इनवाइस हमें दो भी। आप हम कैसे इंश्योर होंगे आपने ये प्रोडक्ट खरीदी है, जो लिस्ट करने जा रहे हैं वो इनवाइस आपसे डिमांड करेगा। इनवाइस प्लस उसकी लाइव फोटो, ये दो चीजें हैं। किसी भी गेटेड कैटेगरी को अनगेट करने के लिए ये दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक हो गया? क्या क्या चीजें होती हैं उसके लिए? उसकी लाइव फोटोज, सेकंड उसकी इनवाइस। वो इनवाइस में क्या चीज हो सकती है? वो डायरेक्ट जिस ब्रांड से आप खरीद रहे हैं उसकी इनवाइस हो सकती है, या ब्रांड ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे होते हैं या होलसेलर होते हैं। ठीक है, ये तीनों में से किसी की इनवाइस हो सकती है। देखो, अगर आप डायरेक्ट कोई चीज किसी ब्रांड से खरीदेंगे ना, वो चीज आपको कंपैरेटिवली डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से सस्ती मिलेगी। अगर आप वही चीज किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो चीज ब्रांड से थोड़ी सी कॉस्टली ज्यादा मिलेगी। अगर वही चीज आप किसी होलसेलर से खरीदोगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी। पॉइंट समझे क्या है? देखो, एक बंदा मैन्युफैक्चरर है किसी चीज का, वो चीज 5 की आपको बेच रहा है। अब बड़े बड़े दुकानदार क्या होते हैं? अब ये फिर वही एग्जांपल, गोल बाजार में दुकानदार बैठे, कासिम बाजार में थोक की दुकानें बना के बैठे हुए। अब ये भी तो किसी से माल खरीद के लेके आते हैं ना, फैसलाबाद लाहौर से, फिर आगे आगे ये छोटे सेलर्स को दे रहे होते हैं। ये जहां से खरीद के लेके आए, कल को जब इन्होंने छोटे सेलर को देना है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ना उनका। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर डायरेक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बाटा की कोई जूता बेच रहे हैं, बाटा का डायरेक्ट अगर बाटा से आप बाइंग करेंगे तो वो चीज कंपैरेटिवली कम प्राइस में मिलेगी। अगर वो बाटा की चीज आप दुकान में कोई कचहरी बाजार, नेहरू बाजार पे चले जाएं, वहां पे कोई लोकल दुकान है, वो बाटा की चीज पड़ी है, वो बाटा की चीज से कॉस्टली देगा, कुछ ना कोई प्रॉफिट रख के आपको देगा। पॉइंट समझ गए? तो ये इस तरह इसका सीक्वेंस है। ठीक हो गया? किसी भी गेटेड कैटेगरी को अनगेट करने के लिए हमें लाइव फोटोज चाहिए,
सेकंड हमें क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए। अब वो गेटेड कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें फॉल कर रही है, जिनमें मेडिसिन है, पेस्टिसाइड है, आपकी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स है, ऐसी प्रोडक्ट्स जिसका आपकी हेल्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी, मतलब जिसका आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट है, नॉर्मली उस पर अमेज़न आपको इनवॉइस डिमांड करता है, इसलिए कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। ये बड़ी चीजें। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, फॉर एग्जांपल देखो आपने, मैं कहता हूँ लेट्स से ये चीज है, इसका कोई हेल्थ से कांटेक्ट है आपका, आपने ये बेचनी है ना, तो आपको इनवॉइस भी इसी की चाहिए, किसी और की नहीं इनवॉइस चाहिए, फोटोज भी इसी की चाहिए, क्योंकि आपकी ये गेटेड कैटेगरी उसने अनगेट करना है। फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड में कोई यूरिया, मैं खाद की बात करता हूँ, ठीक है, तो कल को अगर आपने वो बेचनी है तो फोटोज भी यूरिया खाद की होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसकी जगह कोई फास्फेट टाइप कोई दूसरी खाद की फोटोज लगा के दे दे, वो तो रिजेक्ट करेगा ना, मिसमैच हो गया। नहीं, गेटेड को पेस्टिसाइड का तो एक टेस्ट होता है एमसीक्यूज का, लेकिन पेस्टिसाइड से हट के जो बाकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं ना, जिनमें कुछ मेडिसिन है, ठीक है, कोई सम टाइम कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ये कपड़ों से रिलेटेड यूज होती हैं, ठीक, क्लोथ टाइप, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गेटेड गार्डन के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज अगर गेटेड है ना, उसको गेट अनगेट करने के लिए दो चीजें मस्ट रिक्वायर्ड है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो चीज कोई हैजर्डस है, हैजमेट कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, ठीक है, जैसे ये केमिकल की एग्जांपल बोल गई, उसके लिए एक होती है सेलर डेटा शीट, एक होती है। वो क्या चीज होती है कि एक प्रोडक्ट है ना, केमिकल है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ठीक है, वो ये शीट वो प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आपने स्टॉक खरीदना होता है। एसडीएस है ना, सेफ्टी डाटा शीट, ये वाला वो प्रोडक्ट है। ये एक पीडीएफ की फाइल होती है, ये लाइव फोटोज इनवाइस के साथ, जब कोई इस तरह की कोई केमिकल यूज करना हो, ये एसडीएस आपको यूज करनी पड़ती है, और ये आप उससे डिमांड करते हैं जहाँ से चीजें खरीदनी उनके पास। वो ये जो पेंट वगैरह है, अक्सर आप पेंट खरीदने जाते हैं, इनके पास एसडीएस होता है, सेफ्टी डाटा शीट होती है, जिसपे वो जो आपका जो भी पेंट है, उसके अंदर वो आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहे होते हैं जी, फलां केमिकल कौन सा है, फलां अगर इसमें कोई गैस, कोई मेटल, कोई नॉन मेटल यूज हुई है, तो वो सारा आपको खोल के देते हैं, ठीक है। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, सीरप लेते हैं, उसमें जो इतना कागज होता है ना, सेफ्टी डाटा शीट, तो उसके सारे सस्पेंशन वगैरह उसमें। अच्छा, अब जो अनगेटेड कैटेगरी है वो सिंपली कोई भी हो सकती है, जैसे ये मैं पीछे आपको एक एग्जांपल कोड की है इसकी, इसका जो मैट है, योगा मैट, अब ये अनगेटेड है, अब जैसे ही एसन उठाया डायरेक्ट ये आपके अकाउंट पे लिस्ट हो गई, ठीक है। जब हम अकाउंट पे जाएंगे, ये मैं आपको गेटेड अनगेटेड दोनों लिस्ट करके इनवॉइस दिखा के आपको दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको अब अमेजोन पे दो कैटेगरी के साथ पालना पड़ेगा, गेटेड है, नॉन गेटेड है। स्टार्टिंग में जब भी काम करना है, नॉन गेटेड पे आपने काम करना है, इसलिए कि आपको ये इनवॉइस वाले चक्करों में पढ़ना ना भी पड़े, ठीक है। जब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, फिर जाके गेटेड में आते हैं। गेटेड में कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि हर बंदा नहीं जाता गेटेड के अंदर। जितनी भी ग्रोसरी की आइटम्स है, सारी गेटेड के अंदर फॉल करती है। जितनी हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी की आइटम है, मोस्टली उसमें गेटेड है, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए, जैसे आपको पता लग जाता है कि ये होलसेल की है, प्राइवेट लेवल की है, या फिर गेटेड है, नॉन गेटेड है, इसका कोई शॉर्टेस्ट मेथड है कि हम एक प्रोडक्ट को जब उसमें सर्च स्टार्ट करें तो हम उसको फर्स्ट लुक में देख लेंगे? यार वो मैंने कल एक आपको थंब रूल बताया था कि अगर एक प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम 2 सेलर एफपीए हो, मिनिमम एफपीए 2 सेलरों विद डिफरेंट नेम, तो वो होलसेल की है। प्राइवेट लेवल का एक ही बंदा बेचता है, क्योंकि जो ब्रांड चीज बेचता है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं, ये सैमसंग है या जो भी है, तो सैमसंग ये किसी दूसरे बंदे को नहीं बेचने देगा। सैमसंग की जगह ये नहीं होगा कि जो नोकिया का भी जो बंदा बेच रहा है, ठीक है, तो सैमसंग इजाजत ही नहीं देगा कि भाई मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, इसकी इतनी कैंपेन की है, रैंकिंग की है, मैं क्यों किसी को बेचूँ, ठीक है। तो वो प्राइवेट लेबल होता है जो एक सिंगल सेलर उसको बेच रहा है। अगर वो यही प्रोडक्ट मोर देन 2 4 5 बंदे बेच रहे हैं, तो आपको अंडरस्टूड आपकी वो सेंस ये कह रही है, ये अगर 3 बंदे बेच रहे हैं तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं भी इसको बेचूं, होलसेलर है।
एट दिस मोमेंट अगर मैं प्रोडक्ट हंट करता हूं तो उसका मुझे अभी करंटली किस टाइप का बेनिफिट हो सकता है एट दिस लेवल पे मैं इसे पढ़ यार इस पे ये होगा कि हम प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, तो सेल हो सकती है आपकी, ठीक है, वो सर किसी के अकाउंट से ही हो सकती है, मेरा अपना तो नहीं है ना। वो किसी के अकाउंट से भी हो सकती है। इसके लिए वैसे अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं होता, बस आप अपनी हंटिंग करें, एक्सेल रेडी करें इसको, ठीक है, एक्सेल रेडी करेंगे, प्रोडक्ट अच्छी है तो वो सेल हो जाएगी, हम मार्केट रेट जो भी है उसके बाद सेल होगी, ठीक है। इसके लिए मैं अभी आपको जब सोशल मीडिया में इंटर करूंगा ना, वहाँ पे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे मिलियंस में वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो अमेजोन का काम करते हैं। आप सिंपली एक पोस्ट लगाएंगी, मैं मेरे पास FBA के 5 प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, उसका एसन नहीं बताना, जब एसन बता दिया प्रोडक्ट डिस्क्लोज हो गया, ठीक है। सिंपली लिखें जी इसकी सेल प्राइस इतनी है, मंथली सेल इतनी है, इस कैटेगरी की है, इस मार्केट की है, ठीक है, इतनी सेल्स हो रही है और इसका प्रॉफिट जो है पर यूनिट फी के बाद जो है ये वाला मल्टीपल बॉक्स इन बॉक्स में आके आपके गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी अपनी डीलिंग है, स्टार्टिंग में बंदा पूछ लेगा किस तरह मैनेज करें, फिर उसके बाद 5 प्रोडक्ट्स हैं, 10, इवन के मुझे भी समटाइम बाहर से खरीदनी पड़ती है। जब बर्डन बढ़ जाए ना, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि होलसेल की प्रोडक्ट आपने निकाल ली, फिर इसका कहीं से माल भी तो खरीदना है ना आपने, उससे अप्रूवल लेना है, बातचीत करके, कॉल करके, ईमेल करके, ठीक हो गया। अब ये मैंने एक इस पे सिंपली ये गूगल का इमेज है, मैंने आप सिंपल ये भी लिखेंगे ना जी अनगेटेड कैटेगरी होना है अमेज़न, तो आपके पास मल्टीपल वो पूरी लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल वही मैंने किया है, ये वो बहुत सारी कैटेगरी है यहाँ पे जो अनगेट के अंदर फॉल करते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया। अब ये ऑफिस के प्रोडक्ट सारे हैं, होम एंड किचन के हैं, ये सारे अनगेटेड है, पेट सप्लाईज है, ठीक हो गया। और जो गेटेड है, गेटेड के अंदर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड है, फाइन आर्ट से ये ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर ये नहीं जो होते जो विटामिन टाइप चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो खा पी रहे होते हैं, जो ये भी सारी गेटेड के अंदर फॉल कर रही है। ये जो वे लिफ्टिंग टाइप जिम वगैरह में, ये सारी गेटेड के अंदर फॉल कर, क्योंकि वो मतलब फूड सप्लीमेंट वो क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सॉल्व होते हैं, तो आप डायरेक्ट उसका सेल के साथ देंगे, जैसे लिस्ट करेंगे हम आपसे इनवाइस लाइव फोटोज डिमांड करेंगे, ठीक होगा। फिर उसके ना BB लिखा होता है इन प्रोडक्ट्स पे, जो ये विटामिन टाइप चीजें हैं ना, कोई ड्राई पाउडर टाइप खाने पीने से रिलेटेड चीजें, इस पे एक BB भी शामिल होता है। BB बोलते हैं बेस्ट प्रोसीड। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर हर चीज की कोई खाने की एक्सपायरी डेट नहीं होती, बाहर के जो मुल्क हैं, वहाँ की कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या सिनेरियो है, BB चलता है, बेस्ट प्रोसीड। एक डब्बी है, फॉर एग्जांपल एक विटामिन है कोई, मतलब उसमें एक बॉक्स की फॉर्म में, उसके नीचे BB की अगर डेट लिखी होती है, जब आप लिस्ट करने जाते हैं अमेज़न आपको इनवाइस के साथ लाइव फोटोज के साथ ये डब्बी का भी पूछता है कि एक्सपायरी डेट क्या है, फिर वो आपको लिस्ट करने देता है, ठीक हो गया। उसको बेस्ट प्रोसीड बोलते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी डेट बोलते हैं, वहाँ पे बेस्ट प्रोसीड होते हैं। ये आप सिंपली गूगल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अकाउंट पे कैसे लिस्ट करनी है, जब भी हम कोई भी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट सर्च करेंगे, वहां से एसन उठा के अकाउंट पे लिस्ट करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा ये गेटेड है। अगर उसने इनवॉइस डिमांड कर ली, वो गेटेड के अंदर फॉल कर ली, ठीक। अच्छा, ये वो एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, मतलब जो मेन है आपका अभी OS एडॉन पे मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। FBA टूल किट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है, ये अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें अब ये स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कोड किया है कि अमेज़न की जो रिकमेंडेड कैटेगरी है, वेरी इनिशियल स्टार्टिंग काम करने के, उसमें ऑफिस, होम एंड किचन, पेट, स्पोर्ट्स, डाई एंड टूल की कैटेगरी, इन 5 के अंदर आप काम करें। हर आपसे जो बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा आपको यही रिकमेंड, मुझे इन प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स निकाल के, ठीक है। तो ये वो सोर्सिंग वाला पार्ट था। अच्छा, अब यहाँ तक हमने डन कर लिया, प्रोडक्ट्स हंटिंग हमने कर ली है। अब ये प्रोडक्ट्स हमने खरीदने कहाँ से, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके माइंड में ये चीज आएगी, ये मेरे पास सामने एक प्रोडक्ट पड़ा, ठीक है, इसी को पकड़ता हूँ, ये वाला। अब ये प्रोडक्ट्स आ गया, अब मैं अभी इस प्रोडक्ट को 12.95 यानी 12.95 का ये सेल हो रहा है। अब मैंने ये देखना है कि मेरी बाइंग प्राइस क्या है, कहाँ से मिलेगा मुझे। अब इसका ब्रांड क्या है,
टिकोंडेरोगा के नाम से कोई इस तरह का ब्रांड है इसका, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, ठीक है, इधर करूंगा और इधर लिख दूंगा यूएसए, बस, ठीक है। ये कोई ऑफिस कैटेगरी का ब्रांड है। अब अगर आप देखें तो इसके फर्स्ट नाम से मुझे आइडिया हो जाता है ये कोई पेंसिल का वर्ड लिखा हुआ, ये इसने अपना, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ, ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरे सामने इस तरह की ना इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, द वर्ल्ड बेस्ट पेंसिल, ठीक है। यानी ये वो ब्रांड है, इसके पास वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं वो पड़ी होंगी। अब इसका सिनेरियो क्या है, इसकी नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए, इसके सोशल लिंक्स दिए, ठीक है। अब आप जाएं इसके कॉन्टैक्ट अस पे आप गए, ठीक है, इसको पकड़ा, इसको एक्सेस करें। एक्सेस का मतलब है कि आपने इससे राब्ता करना है। राब्ता इस तरह करेंगे, जो काम ये करते हैं ना यूके यूएस के अंदर, अपनी कंपनीज बना के कर रहे होते हैं। आपके पास उस कंपनी का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, आपकी ऑफिशियल ईमेल एक होगी, आपका फ़ोन नंबर होगा, आपके कोई ओनर का नेम होगा। आप वो डिटेल प्रोवाइड कर दे, एक रिक्वेस्ट डाल दें जी मैं रिटेलर हूँ। रिटेलर बोलते हैं जो बंदा रीसेल करता है, जी सेल करनी है, लेकिन आप कोई बंदा सेल करे उससे पकड़ आप भी सेल आउट करते, उसको रीसेल कहते हैं। तो इनसे करनी है जी, भाई मैं आपसे कोई महीने का 500 या 1000 यूनिट के प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, काइंडली मुझे इसकी होलसेलर प्राइस बता देंगे। वो आपको, उनके पास अपनी एक प्राइस लिस्ट बनी होती है, वो पूरी प्राइस लिस्ट आपको सेंड कर देते हैं। एक प्रोडक्ट निकाला, उसके अंदर और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप 1 बाई 1 यूपीसी कोड उसमें शामिल होते हैं। अब ये यूपीसी कोड उस ब्रांड का है, उस सप्लायर का है, इसका अमेजोन से कोई लिंक नहीं। आप यूपीसी कोड कॉपी करके अमेजोन के सर्च बार में डालें, ठीक है, और वहां पे देखें प्रोडक्ट सामने आ रही है, ठीक हो गया। प्राइस लिस्ट होती है, अगले लेक्चर में आपको वो प्राइस लिस्ट भी दिखाऊंगा किस तरह की होती है। जब वो प्राइस लिस्ट देगा उसमें इस प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्राइस गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यही प्रोडक्ट जो है वो $5 की आपको दे रहा है, मीन दैट आपको बाइंग प्राइस पता चल गई। जब आपके पास बाइंग भी आ गई, सेल प्राइस ऑलरेडी आपको पता है, ये दो प्राइस ऐसी हैं जब ये पता चल जाती हैं आपका पूरा प्रोडक्ट हंट हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट वो है जो जिसको आप सेल आउट करके कैश आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग प्राइस को आपने पकड़ना है। बाइंग प्राइस के लिए हमने अब वो सोर्सिंग करनी है, वो ब्रांड, वो सप्लायर, वो डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना, ठीक हो गया। अब उसको, अब डेफिनेटली हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, यूएसए में, यूके में कैसे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट सोर्स है आपका ईमेल, सेकंड सोर्स है आपकी कॉल। अब कॉल पाकिस्तान नंबर से करे तो 500 की 1 मिनट की पड़ेगी, नहीं। कुछ ऐसी एप्स हैं जिनको हम यूटिलाइज